तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए यहाँ पर क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है हमारे प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। एकदम प्योर हिंदी मीडियम के अंदर इन वीडियोस को बनाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। पूरी साइंस को हम यहाँ पर डालने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर का टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा दर्पण के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो सर ये दर्पण क्या होता है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको बात करनी है कांच की। अच्छा सर, कांच क्या होता है? तो कांच एक ऐसा पदार्थ होता है दोस्तों जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं पे गए हो घूमने के लिए, ठीक है, आप कपड़े खरीदने गए हो, तो आपने देखा होगा कि वहां बाहर एक कांच लगा होता है। तो आप जब बाहर रहते तो आप बाहर से जब अंदर देखते हैं तो आपको वहां अंदर कपड़े नजर आते हैं ना, इसका मतलब वो है कांच। लेकिन अगर इस कांच के एक पृष्ठ पर है ना, जैसे मान लो ये कांच है, अब इधर से अगर आप देखेंगे तो इधर आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस कांच के एक पृष्ठ पर आपने पॉलिश कर दी, क्या कर दी दोस्तों? पॉलिश। ठीक है, तो कांच के एक पृष्ठ पर अगर आप पॉलिश कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, ये पॉलिश किसकी होती है? तो ध्यान रखिए, सिल्वर धातु की। ठीक है, सिल्वर धातु की यहाँ पर क्या होती है? पॉलिश। तो यानी कि जब कांच के एक पृष्ठ पर आप पॉलिश कर देते हैं सिल्वर धातु की, तो वो बन जाता है दोस्तों आपके दर्पण। क्या बन जाता है? दर्पण। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसकी परिभाषा दर्पण पे लागू होती है। ठीक है, तो हमारे घर में जो हमारी शक्ल देखने के लिए, हमारे चेहरों को देखने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो कांच नहीं होता दोस्तों, हम गलत वर्ड का यूज करते हैं, वो होता है दर्पण। ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों? दर्पण। ओके, अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करने वाले दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक दर्पण लिया। ठीक है, दर्पण मतलब सबसे पहले हमने एक कांच लिया और इस कांच के एक पृष्ठ पर हमने कर दी पॉलिश। ठीक है, तो कांच के एक पृष्ठ पर हमने ये कर दी यहाँ पर पॉलिश। और मैं अगर आपसे पूछूं ये पॉलिश किसकी है, तो ये है सिल्वर धातु की। अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए कि कांच के दर्पण को बनाने के लिए कांच के एक पृष्ठ पर किस चीज की पॉलिश की जाती है, तो आपको याद रखना है कि सिल्वर धातु की पॉलिश की जाती है। ठीक है, अब हम क्या करें? अब देखो यहाँ पर, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दर्पण रख दिया। अब इस दर्पण के चारों ओर क्या है? कोई ना कोई माध्यम होगा। माध्यम मतलब बोले तो वायु होगा। ठीक है, अच्छा सर माध्यम क्या होता है? तो मैं आपको समझा दूं। माध्यम मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जैसे कोई एक जगह है कि यहाँ पर मान लो कोटा है और यहाँ पर है जयपुर। अब अगर आपको कोटा से जयपुर जाना है तो आप मान लो बस के द्वारा गए, है ना, बस से आप कोटा से जयपुर आए, तो ये जो बस है वो आपके लिए माध्यम का काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपको कोटा से जयपुर किसने पहुंचाया? बस ने पहुंचाया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपके माध्यम। तो यहाँ पर प्रकाश किरण आएगी। अब वो प्रकाश किरण कहां से आएगी? तो प्रकाश किरण माध्यम की सहायता से आएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर चारों ओर यहाँ पर जो माध्यम है वो है वायु। तो हम यहाँ पर लिखने वाले कि यहाँ पर हो जाएगा आपका माध्यम फर्स्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माध्यम फर्स्ट, और माध्यम फर्स्ट को हम बोलने वाले दोस्तों वायु। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका माध्यम सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका माध्यम सेकंड, और माध्यम सेकंड को हम बोलने वाले हैं यहाँ पर दर्पण। क्या बोलने वाले दोस्तों? दर्पण। ठीक है, तो माध्यम फर्स्ट हो गया वायु, माध्यम सेकंड हो गया आपका दर्पण। ठीक, अब ये जो पृष्ठ है दोस्तों, ये पृष्ठ आपको समतल लेना है। पहले मैं आपको बता दूं कैसा लेना दोस्तों। समतल, समतल चिकना पृष्ठ, ऊपर खाबर नहीं लेना दोस्तों, समतल चिकना पृष्ठ लेना है, क्योंकि आपका जो प्रकाश का परावर्तन है वो समतल चिकने पृष्ठ पर ही हो पाता है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण यहाँ पर आई। ठीक है, अगर ये प्रकाश किरण आ रही है तो इसको ऐसे एरो से बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि प्रकाश किरण आ गई। अभी प्रकाश किरण आई, कहां से आई सर? ये वायु से आई। तो वायु से प्रकाश किरण आई और आने के बाद कहां पे टकराई भाई? तो ये टकराई यहाँ पर समतल चिकने पृष्ठ पर, दर्पण के समतल चिकने पृष्ठ पर यहाँ पर टकराई। और टकराने के बाद जिस जगह से आई थी, मतलब अगर वायु से आई थी, तो ये वापस कहां चली जाएगी? ये वायु में ही चली जाएगी। अब तीर का निशान आपको लगाना है ए से। ठीक है, ओके। तो यहां पर अब इसके बाद क्या होगा? सुनो ध्यान से। यहां पर अगर एक किरण को आप ऐसे पटकोगे, अगर कोई किरण ऐसे 90 डिग्री पे आएगी यहां पर, तो एकदम ये प्रकाश किरण अगर ऐसे आएगी, तो मान लो ये ऊपर से आई, तो यानी कि यहां पर टकराने के बाद दोस्तों ये वापस 90 डिग्री पे ही चली जाएगी। चीज को ध्यान रखो। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो ये आने वाली किरण है ना, ये जो किरण आई, इसका नाम है आपके आपतित किरण। क्या नाम है दोस्तों? तो ये हो जाएगी आपके आपतित किरण। ओके, ये आके और टकराने के बाद जो जा रही है किरण, इसका नाम हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। कौन सी किरण दोस्तों? परावर्तित किरण। ओके सर, परावर्तित किरण। इसके बाद ये 90 डिग्री पे आई और टकराने के बाद वापस 90 डिग्री पे चल गई, तो इसका नाम हो जाएगा आपके अभिलंब किरण। कौन सी किरण? अभिलंब किरण। ओके सर, तो ये तीनों किरण आपके समझ में आई। देखो, जो आने वाली किरण है उसका नाम है आपतित किरण, जो टकरा के वापस गई परावर्तित, तो इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। जो 90 डिग्री पे आई और टकराने के बाद वापस 90 डिग्री पे चल गई, उसका नाम हो गया दोस्तों आपके अभिलंब किरण। ठीक है, ओके सर। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो प्रकाश किरण आई, तो ये है आपतित किरण। क्या है ये? आपतित किरण। और इस आपतित किरण ने अभिलंब के साथ ये कोण बनाया। ठीक है, इसका नाम रहेगा कोण आई। फिर ये जो किरण यहां से टकराने के बाद गई, बोले तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण ने जो अभिलंब के साथ जो ये कोण बनाया,
इसका नाम रहेगा आर। हमेशा ध्यान रखना कि जो आई रहेगा वो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण रहेगा, जो आपके आर रहेगा वो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण रहेगा। ध्यान रखना ये आपके ये वाला नहीं रहेगा, ये और ये नहीं, कौन सा रहेगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। जो आई है इसका नाम क्या है, तो इस किरण का नाम है आपतित किरण, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आपके आपतन कोण। क्या हो जाएगा, आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण से बना इसलिए आपतन कोण। और ये वाली किरण का नाम है आपके परावर्तित किरण, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आपके परावर्तन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये चीज आपके होगी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर, यहां पर दर्पण के तीनों एक बिंदु पर स्थित है, इसका नाम रहेगा आपके आपतन बिंदु। क्या रहेगा दोस्तों, इसका नाम आपतन बिंदु, ठीक है। ओके, अब हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा बनाते हैं दोस्तों, ठीक। सर बनाओ कैसे, तो देखो यहां पर क्या हुआ, सुनना ध्यान से, आराम से 2 मिनट के अंदर याद कर लेंगे हम ऑटोमेटिकली। यहां पर प्रकाश किरण आई तो कहां से आई भाई, वायु से आई, ठीक है। तो वायु से आई और यहां पर कहां पे टकराई है, समतल दर्पण के समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित हुई, और आपतित होने के बाद वापस कहां चल गई, तो वायु में चल गई। इसका मतलब प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई थी, यानी कि माध्यम फर्स्ट से आई थी और वापस किस में चल गई दोस्तों, माध्यम फर्स्ट में ही चल गई। तो अब इसकी परिभाषा बताते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। तो देखो यहां पर लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई ये प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती हुई, कहां से आएगी, एक माध्यम से आती हुई, एक माध्यम से आती हुई दूसरे माध्यम पे, ये दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम के, है ना, दूसरे माध्यम के, दूसरा माध्यम क्या है आपके, दर्पण, तो दूसरे माध्यम के समतल चिकने पृष्ठ पर, हम बोलेंगे समतल चिकने पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है, आपतित होती है। तो है ना, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती हुई दूसरे माध्यम के समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा और समझ में आया तो प्लीज इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं करें।